हेलो विद्यार्थियों, आज हम करेंगे मृत्यु की रस्में। जन्म से संबंधित और विवाह से संबंधित हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज करेंगे हम मृत्यु से संबंधित रस्में। तो मृत्यु मृत्यु को शोक यानी दुख का प्रतीक माना जाता है। तो मृत्यु के अंदर हम रस्म करते हैं। एक नंबर है जोसर। मृत्यु के अंदर एक नंबर करते हैं हम जोसर। किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा अपने जीते जी भोज का आयोजन करना ही अपने जीते जी ही मृत्यु भोज का आयोजन कर दिया जाता है, उसे ही जोसर कहा जाता है। जीते जी मृत्यु भोज है वो आयोजित कर दिया जाता है। मृत्यु भोज आयोजित कर दिया जाता है, उसे ही जोसर कहा जाता है। और जोसर को जीवित जिगड़ी भी कहा जाता है। जोसर को जीवित जिगड़ी यानी किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा अपने जीते जी है वो मृत्यु भोज का आयोजन करना, अपने जीते जी अपने हाथों से अपने मृत्यु भोज का आयोजन करना ही जोसर है। 2 नंबर करते हैं मौसर या जोसर। मौसर या औसर। मौसर का दूसरा नाम है औसर, और औसर इसे ही कहता है नुक्ता। यानी मृत व्यक्ति के बेटों के द्वारा 12वें दिन जो भोज का आयोजन किया जाता है उसे ही मौसर कहा जाता है। मृत व्यक्ति के बेटों द्वारा मृत व्यक्ति के बेटों के द्वारा मृत व्यक्ति के 12वें दिन भोज का आयोजन करना। ही मौसर है। मौसर को कहा जाता है औसर, और औसर को कहा जाता है नुक्ता। यानी किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके बेटों के द्वारा है वो उसके 12वें दिन जो भोज का आयोजन किया जाता है वही मृत्यु है, भोज है, औसर है। 3 नंबर करते हैं हम कपाल क्रिया। 3 नंबर आता है कपाल क्रिया। मृत व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जब उसे दाह संस्कार के लिए उसे जब शमशान घाट ले जाया जाता है, उसे अग्नि दे दी जाती है। अग्नि देने के बाद मृत व्यक्ति के बेटे के द्वारा उस मृत व्यक्ति का है वो सिर यानी कपाल है फोड़ा जाता है। सिर को फोड़ा जाता है, उसे ही कपाल क्रिया कहा जाता है। और फिर आती है पगड़ी बांधना। यानी मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी चुना जाता है। मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी चुना जाता है, उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी चुना जाता है, उसे पगड़ी बांधना कहा जाता है। और पगड़ी है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। पगड़ी बांधना यानी मृत व्यक्ति के बेटे को उत्तराधिकारी चुना जाता है, उसे ही पगड़ी बांधना कहा जाता है। और पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है। फिर एक आता है दंडोत। जब मृत व्यक्ति को शमशान घाट पर ले जाया जाता है, तब उसकी अर्थी के आगे उसके पोतों पड़पोतों के द्वारा दंडवत प्रणाम किया जाता है, उसे ही दंडवत कहा जाता है।
दंडवत प्रणाम। मृत व्यक्ति को जब शमशान घाट ले जाया जाता है उस टाइम में उसके पोतों के द्वारा उसकी अर्थी के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए चला जाता है, उसे दंडोत कहा जाता है। फिर आता है बखेर या उछाल। बखेर या उछाल, जब मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते टाइम में उसके अर्थी के ऊपर से पैसे उछाले जाते हैं। उसे ही उछाल या बखेर कहा जाता है। 7 नंबर आती है बैकुंठी बांस की बनी होती है और उस पर मृत व्यक्ति को बैठाकर ले जाया जाता है। बैकुंठी है वो बांस की बनी होती है और उसमें मृत व्यक्ति को बैठाकर शमशान घाट ले जाया जाता है। और 8 नंबर आती है अर्थी भी बांस की बनी होती है और उस पर मृत व्यक्ति को लेटाकर ले जाया जाता है। इस पर तो बैकुंठी पर बैठाकर और अर्थी पर लेटाकर ले जाया जाता है। और बनी दोनों बांस की ही होती है और बैकुंठी बैठाकर ले जाया जाता है और अर्थी पर उसे लेटाकर ले जाया जाता है। फिर आता है पिंडदान। मृत व्यक्ति के बड़े बेटे के द्वारा जौ या काले तिल के लड्डू बनाकर दान किया जाता है, वही पिंडदान है। यानी मृत व्यक्ति के बड़े बेटे के द्वारा जौ या काले तिल के बने लड्डुओं का दान किया जाता है, वो पिंडदान कहलाता है। फिर आता है दोवनिया। मृत्यु के 12वें दिन, जब मृत व्यक्ति को मरे हुए 12 दिन हो जाता है तब उसके घर पर गड़े या कलश भरे जाते हैं, वही दौड़िया है। और फिर आता है सातरवाड़ा। यानी मृत व्यक्ति के घर पर जाकर उसके परिवारजनों को सांत्वना देना। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके घर पर जाकर व्यक्तियों के द्वारा उसके घर पर जाकर उसके परिवारजनों को है वो शांति यानी सांत्वना देना, सातरवाड़ा कहलाता है। और सातरवाड़ा में जाना हुक्का भरने जाना कहलाता है। सातरवाड़ा में जाना हुक्का भरने जाना कहलाता है सातरवाड़ा। और फिर आता है फूल चयन। मृत व्यक्ति के तीसरे दिन, जब मृत व्यक्ति को 3 दिन हो जाते हैं तब शमशान घाट जाया जाता है। शमशान घाट में जाकर उसके फूलों का चयन किया जाता है। फूल चयन यानी अस्थियों का चयन किया जाता है। अस्थियों को चुनकर लाना ही फूल चयन कहलाता है। फिर आता है फूल पधारना। फूल पधारना
यानी मृत व्यक्ति के अस्थियों को, मृत व्यक्ति की अस्थियों को किसी पवित्र झील या नदी में बहाकर आना। मृत व्यक्ति की अस्थियों को, मृत व्यक्ति की अस्थियों को किसी पवित्र झील या नदी में, किसी पवित्र झील या नदी में बहाकर आना, ये क्या कहलाता है? फूल पधारना कहलाता है। फिर आता है भद्र होना। भद्र होना मृत व्यक्ति के बेटों और पोतों के द्वारा, मृत व्यक्ति के बेटों और पोतों के द्वारा अपनी दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल कटवा लिए जाते हैं। सिर, मूंछ, दाढ़ी के बाल कटवा लिया जाता है मृत व्यक्ति के बेटों और पोतों के द्वारा। सिर, मूंछ और दाढ़ी के बाल कटवा लिए जाते हैं, उसे ही भद्र होना कहा जाता है। फिर आता है नारायण बलि। नारायण बलि, नारायण बलि के अंतर्गत है मतलब मृत व्यक्ति की आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए, मृत व्यक्ति की आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए, भटकाव को रोकने के लिए यह क्रिया की जाती है नारायण बलि की। यानी मृत व्यक्ति के आत्मा के भटकाव के रोकने के लिए संपन्न किया जाता है, ये नारायण बलि कहलाता है। और फिर आता है लांपा देना। लांपा देना, लांपा देना मृत व्यक्ति की लाश को अग्नि देना। मृत व्यक्ति की लाश को अग्नि देना क्या कहलाता है? लांपा देना कहलाता है। फिर आता है रंग बदलना। क्या आता है? रंग बदलना। रंग बदलना यानी मृत व्यक्ति की के घर में जब मृत व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस घर में उसके बेटों के द्वारा दाढ़ी और मूंछ के बाल कटवाने के पश्चात सिर पर सफेद साफा बांधा जाता है। सिर पर सफेद साफा बांधा जाता है, सफेद साफा बांधा जाता है। और उन सफेद साफों को 12 दिन रखा जाता है। उन सफेद साफों को 12 दिन रखा जाता है। और 12वें दिन उस व्यक्ति के, जिस मृत व्यक्ति के बेटों के ससुराल वाले या ननिहाल वाले, ससुराल वाले या ननिहाल वाले आते हैं और उनके जो सफेद साफा बंद रखते हैं उसके लिए गुलाबी रंग का साफा लेकर आते हैं और सफेद साफा उतार दिया जाता है और गुलाबी रंग का साफा बांध दिया जाता है। इसी को ही क्या कहलाता है? ये रंग बदलना कहलाता है। फिर आता है सोने की निसरनी चढ़ना। सोने की निसरनी चढ़ना यानी जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति के अगर पड़पोता है, अगर मृत व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति के अगर पड़पोता है तो उसके सोने के तार की बनवाया जाता है एक निसरनी सोने के तार की, और मृत व्यक्ति के पैर के अंगूठे पर रखवाई जाती है। पोते के द्वारा मृत व्यक्ति के अंगूठे पर सोने के तार से बनाई हुई निसरनी है, वो मृत व्यक्ति के पड़पोते के द्वारा उसके पैर के अंगूठे के ऊपर रखवाई जाती है। उसे ही सोने की निसरनी चढ़ना कहलाता है ये। फिर आता है उठावना।
उठावना, यानी मृत व्यक्ति के घर पर जब मृत व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन 12 दिन है वो मृत व्यक्ति के परिवारजन है वो जमीन पर सोते हैं। और जब 12 दिन हो जाता है उस यानी मृत व्यक्ति के पीछे रखी गई बैठक को उठाया जाता है। मृत व्यक्ति के पीछे रखी गई बैठक को उठाया जाता है, उसे ही उठावना कहलाता है। फिर आता है लेन। लेन यानी मृत्यु भोज पर बर्तन मृत्यु भोज पर बर्तन आदि वो उपहार स्वरूप दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को। उपहार स्वरूप किसी व्यक्ति को, यानी मृत्यु भोज पर किसी व्यक्ति को उपहार या बर्तन देना ही क्या है, लेन कहलाता है। और एक आता है पंचोड़ी ओढ़ना। पंचोड़ी ओढ़ना, पंचोड़ी ओढ़ना या पंचोड़ी ओढ़ाना। पंचोड़ी ओढ़ाना, पंचोड़ी ओढ़ाना यानी किसी व्यक्ति के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी को छोटे भाई के द्वारा नाते रख लेना। बड़े भाई की मृत्यु होने पर छोटे भाई के द्वारा बड़े व्यक्ति की पत्नी को छोटे भाई के द्वारा नाते के तौर पर रख लेना ही क्या कहलाता है, पंचोड़ी ओढ़ाना कहलाता है। फिर एक आता है ओख। क्या आता है? ओख। ओख यानी किसी व्यक्ति के घर पर किसी व्यक्ति के त्योहार के ऊपर, त्योहार के यानी त्योहार वाले दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो परिवार उस त्योहार को तब तक नहीं मनाएगा जब तक उस घर में कोई नया जन्म नहीं हो जाता। यानी किसी व्यक्ति की किसी त्योहार के ऊपर मृत्यु हो जाती है तो वो परिवार उस त्योहार को तब तक नहीं मनाएगा जब तक उस परिवार में कोई नया जन्म नहीं हो जाता। ये कहलाता है ओके। ये थी हमारी मृत्यु की रस्में। अगर आपको राजस्थान की रीति रिवाज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।